हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल इंजीनियर बडी 07 में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरटीयू कोटा के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या बात करें कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि आरटीयू के हर एक स्टूडेंट को जानना ज़रूरी है। तो उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। एग्जाम्पल के तौर में सीबीसीएस जो सिस्टम है वो क्या है, मॉक कोर्सेज क्या होते हैं, एआईसीटीई जो मॉडल है वो क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो को में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ ही साथ अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सो दोस्तों, आरटीयू कोटा 2019 से पहले क्या होता था, परसेंटेज में रिजल्ट डिक्लेयर करता था। बट 2019 में क्या हुआ, आरटीयू ने अपनी जो स्कीम है वो चेंज की। ठीक है, अब एआईसीटीई क्या होता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। जितनी भी टेक्निकल कॉलेजेस हैं उनको कहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है, एआईसीटीई। तो एआईसीटीई के द्वारा संचालित किए जाते हैं सब जो टेक्निकल एजुकेशन के कॉलेजेस हैं, या वो सब एआईसीटीई ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं। अब आरटीयू ने एआईसीटीई से परमिशन लेके 2019 में सीबीसीएस यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम अपने जो यूनिवर्सिटी में संचालित किया। अब सीबीसीएस का जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है वो क्या है, वो जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके द्वारा ही आपको डिग्री मिलती है। ठीक है, यदि आपको इसकी अच्छे से नॉलेज नहीं है तो आपको डिग्री में कहीं ना कहीं कमी मिल जाएगी। यदि आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर से इस चीज़ के लिए अवेयर हो तो आपको फोर्थ ईयर में जो डिग्री है, डिग्री के प्रोसेस में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो इन सभी की हम बात करने वाले हैं। तो सीबीसीएस क्या है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये एक स्कीम है जिसमें बीटेक का रिजल्ट होता है वो एसजीपीए में डिक्लेयर किया जाता है। अब क्रेडिट मिलते हैं उनके माध्यम से ही उसे जो डिग्री है उसमें मान्यता प्राप्त होती है। एक तो ऑनर्स की डिग्री हो गई और एक सिंपल डिग्री हो गई। अब ऑनर्स की डिग्री कब मिलती है, सिंपल डिग्री कब मिलती है, लीप वालों के लिए ऑनर्स की डिग्री कब मिलेगी, और जो नॉर्मल कैंडिडेट है रेगुलर वाले उनको जो ऑनर्स की डिग्री है वो कब मिलेगी, और सिंपल डिग्री कैसे हासिल कर सकता है, कितने क्रेडिट चाहिए। क्रेडिट का मतलब पॉइंट्स। जैसे अपन कोई गेम खेलते हैं तो कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, तो पॉइंट्स अर्न करके हम जो एक मिनिमम स्केल होती है पास करने के लिए, तो उस स्केल से ज़्यादा पॉइंट्स हम लाते हैं और किसी भी गेम में कामयाब होते हैं। तो उसी तरह आरटीयू कोटा की जो डिग्री प्रोसेस है वो है। तो हमें क्या होगा, क्रेडिट लाना पड़ेगा। अब क्रेडिट कैसे होंगे, क्रेडिट के लिए अलग अलग कोर्सेस बनाए गए हैं। ठीक है, बीटेक में काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं, उनके लिए अलग अलग क्रेडिट होती है। जब आप आरटीयू का कोई भी सिलेबस देखते हो किसी भी सेमेस्टर का, तो उसमें सब्जेक्ट के पास में क्रेडिट भी लिखा होता है। ठीक है, तो आपको वो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट समझनी चाहिए जिसमें क्रेडिट ज़्यादा होती है। किसी में 3 क्रेडिट होती है, किसी में 2 क्रेडिट होती है। तो आप जिस भी सेमेस्टर में हो, सेमेस्टर में जब आप स्टार्टिंग में हो तो आपको ये देखना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा क्रेडिट का है, तो वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब कितने क्रेडिट आपको अर्न करने पड़ेंगे ताकि आपको डिग्री मिल सके। ठीक है, ऑनर्स की या फिर नॉर्मल वाली। पहले नॉर्मल वाली डिग्री की बात कर लेते हैं। तो डिग्री से पहले हम बात करते हैं कि 2018-19 में जो स्टूडेंट के लिए ये सीबीसीएस सिस्टम है वो अपनाया गया, और 2017-18 में जो सेकेंड ईयर के जो लीप के स्टूडेंट थे उस सेशन से लेकर अब तक और आगे भी जब तक अपडेट नहीं आएगा आरटीयू का तब तक ये वाला सिस्टम ही लागू रहने वाला है। ठीक है, अब जो मेन पॉइंट्स है उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट्स में हम आते हैं जल्दी। देखिए आप, ये जो 4 पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए समझना। तो आपको क्या करना है, बीटेक में डिग्री अर्न करने के लिए आपको 166 क्रेडिट रिक्वायर्ड होती है बैचलर डिग्री प्राप्त करने के लिए। लीप के जो स्टूडेंट है उनके लिए 125 क्रेडिट इनफ होते हैं। जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है
उसको प्राप्त करने के लिए। अब लीप क्या होता है, कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि लीप वाले स्टूडेंट कौन से हैं। तो लीप वाले स्टूडेंट वो हैं जो कि पॉलिटेक्निक के बाद या कोई भी डिप्लोमा कोर्सेज के बाद थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं। तो लीप के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 125 क्रेडिट इनफ होती है अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करने के लिए। नॉर्मल डिग्री की बात हो रही है यहाँ पे। और जो रेगुलर स्टूडेंट है यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8 सेमेस्टर तक आप स्टडी करते हो तो आपको 166 क्रेडिट मिनिमम चाहिए बीटेक की जो डिग्री है उसे प्राप्त करने के लिए। अब इन क्रेडिट जो 166 क्रेडिट है वो कैसे प्राप्त होते हैं, वो कई स्टूडेंट को पता भी नहीं रहता कि वो अर्न कर रहे हैं क्रेडिट, ठीक है, बट वो अर्न कर रहे होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले ऑनर्स वाले डिग्री की बात कर लेते हैं कि ऑनर्स की डिग्री कैसे प्राप्त होती है। तो ऑनर्स की डिग्री में सिंपल सी बात है, आपको 20 क्रेडिट एक्स्ट्रा अर्न करने पड़ेंगे नॉर्मल डिग्री से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 166 क्रेडिट आपको नॉर्मल डिग्री के लिए अर्न करने पड़ रहे थे रेगुलर स्टूडेंट, तो क्या है आपको 20 ज़्यादा यानी कि 166 प्लस 20 जो क्रेडिट है वो अर्न करने पड़ेंगे। अब 20 क्रेडिट कैसे अर्न करेंगे वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं कि लीप वालों को कितनी क्रेडिट चाहिए ऑनर्स की डिग्री प्राप्त करने के लिए। तो ऑनर्स की डिग्री प्राप्त करने के लिए लीप वालों को 125 क्रेडिट प्लस 20 टोटल हो गया 145 जो क्रेडिट है वो प्राप्त करने पड़ेंगे। अब 20 क्रेडिट कैसे प्राप्त होगा, तो मॉक कोर्सेज के द्वारा होगा। मॉक कोर्सेज का मतलब क्या हुआ, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। अब मैसिव ऑनलाइन ओपन ऑनलाइन कोर्सेज कहाँ से करें, कौन सी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी आरटीओ के द्वारा दी गई है कि यहाँ से हम मॉक कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है। ये सेल्फ स्टडी कंटेंट होता है, आपको कोर्स चूज करना पड़ेगा और उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, फिर आप अपनी कॉलेज में उसे जमा कराने के बाद आप ये क्रेडिट प्राप्त कर सकते हो। 20 क्रेडिट मिनिमम आपके होने चाहिए 166 क्रेडिट के अलावा, तभी आपको ऑनर्स की डिग्री प्राप्त होगी। ओके, अब जो आगे चलता आ रहा है 2018 के बाद 18-19 के बाद वो सेम सिस्टम चलता आ रहा है, ये इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे और अच्छी तरह स्टडी कर लीजिएगा। बीटेक में साफ साफ लिख रहा है कि बीटेक की डिग्री प्राप्त करने के लिए 166 जो क्रेडिट है वो इनफ होते हैं, और जो ऑनर्स की डिग्री है वो 166 प्लस 20, और 20 कैसे प्राप्त होते हैं, थ्रू मॉक यानी कि मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज के द्वारा। अब मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज कहाँ से कहाँ करना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि कैसे हमें क्रेडिट मिलते हैं। तो ये जो कुछ कोर्सेज हैं, 10 कोर्स है टोटल, 10 कोर्सेज में डिवाइड किया गया है। कोर्सेज ये मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब HSMC में कितने क्रेडिट अपन प्राप्त करते हैं पूरी बीटेक डिग्री में, तो 10 क्रेडिट हमें प्राप्त होते हैं HSMC कोर्स में या कोर्स का भी भाग होता है। आप जिस भी ब्रांच में स्टडी कर रहे हो, जैसे CS ब्रांच में स्टडी कर रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिकल की सब्जेक्ट भी कम से कम एक पढ़ाई जाती है हर सेमेस्टर में, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो ESE में सबसे मेन सब्जेक्ट होती है 84 क्रेडिट, यानी कि जो आपकी मेन ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग आपकी सब्जेक्टें होती हैं, तो उसमें टोटल 84 क्रेडिट होते हैं। और जो जनरल इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या कंप्यूटर की सब्जेक्ट होती है वो 24 क्रेडिट आप अर्न करते हो उनके माध्यम से। और जो बेसिक साइंस की कोर्स जो किताबें होती हैं आपकी, उससे 23 क्रेडिट अर्न करते हो, ठीक है। ऐसे ही आप जो ओपन सब्जेक्ट होती है जो कि सभी के लिए समान होती है, जैसे मेफा हो गया और टेक्निकल कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, तो उससे आप 6 क्रेडिट अर्न करते हो टोटल। प्रोजेक्ट से आप 15 जो क्रेडिट है वो अर्न करते हो। फिर सोशल एक्टिविटी से 4 क्रेडिट अर्न करते हो, ठीक है। 4 क्रेडिट मतलब जो आपके डेका के मार्क्स होते हैं उसके द्वारा। अब ये जो MC है उससे आप कुछ भी क्रेडिट अर्न नहीं करते, ये आपकी नॉलेज के लिए होता है ओनली। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये यदि आप चाहो तो अर्न भी कर सकते हो, नहीं भी चाहो तो नहीं भी कर सकते, पर अर्न आपको करना चाहिए, क्योंकि 20 क्रेडिट यदि आपकी डिग्री में जुड़ेंगे तो आपकी डिग्री और भी
अच्छी दिखेगी और आपकी CGPA और भी ज़्यादा आएगी। आपकी यदि बीटेक डिग्री में अच्छे मार्क्स से अच्छे क्रेडिट प्राप्त करना चाहते हो तो मॉक कोर्सेज जरूर करें। अब मॉक कोर्सेज कैसे करना है, कहाँ से करना है, कौन सी साइटें हैं, कौन से कोर्सेज हैं जिनको अपन को करना चाहिए मॉक कोर्स के लिए, तो वो सब चीज़ें मैं सजेस्ट करूंगा। अगली वाली जो वीडियो है उसमें अच्छी तरह समझाऊंगा कि आरटीओ ने कौन कौन से प्लेटफॉर्म हमें अवेलेबल करा रखे हैं मॉक कोर्सेज के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये रही क्रेडिट की संपूर्ण बातें। और भी चीजें हैं इसमें, तो ये PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। काफी सारी डिटेल्स दी गई हैं क्रेडिट सिस्टम के बारे में, मेन चीजें मैंने समझा दी है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों इस चैनल में हम आरटीओ से रिलेटेड जितने भी अपडेट, न्यू गाइडलाइन, न्यू नोटिस और जो रिजल्ट अपडेट हैं वो आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सो यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।